हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। क्या आपने कभी सोचा है सच्ची शांति कहाँ मिलती है? मैंने यह उत्तर पाया विपश्यना ध्यान में। 10 दिनों की मौन साधना, जहाँ न कोई शब्द, न कोई संपर्क, सिर्फ अपने भीतर की यात्रा। इस वीडियो में साझा कर रही हूँ अपना विपश्यना साधना का अनुभव, जहाँ मैंने पहली बार जाना दुख, तनाव और क्रोध से मुक्ति का असली अर्थ क्या है। विपश्यना ने मेरे जीवन को भीतर से बदल दिया। अब हर कठिनाई पर यही याद आता है, यह भी अनित्य है, यह भी बीत जाएगा। हम गौतम बुद्ध की आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं। लगभग 10 साल पहले तक जब भी किसी सामाजिक कार्य में जाते थे तो लोग विपश्यना और 10 दिन के शिविर की बात कहते थे। हमें पूरी जानकारी तो नहीं थी, लेकिन इस ध्यान विद्या को सीखने की मन में लालसा जागती थी। पहली बार जब मैंने सुना कि 10 दिनों तक बिना बोले रहना है, ना मोबाइल, ना किताबें, ना किसी से बातचीत, तो लगा क्या मैं कर पाऊंगी? लेकिन भीतर कहीं एक जिज्ञासा थी, खुद के अंदर का सच समझने की। मैंने और मेरे हस्बैंड ने विपश्यना के बारे में और जाना और पता लगाया कि इसमें कैसे रजिस्ट्रेशन होता है। अगली वीडियो में हम बात करेंगे पूरे प्रोसेस की, जिसको कंप्लीट करने के बाद आप अपने नजदीकी विपश्यना केंद्र या जो आपको बढ़िया लगता है वहां से ध्यान साधना का शिविर ज्वाइन कर सकते हैं। इसी बीच मेरे हस्बैंड का ट्रांसफर लखनऊ हो गया और हम अप्रैल 2018 में लखनऊ शिफ्ट हो गए। लगभग 45 दिन पहले हम दोनों ने रजिस्ट्रेशन करा लिया और 20 जुलाई 2018 को हम दोनों कानपुर के धम्म कल्याण विपश्यना मेडिटेशन सेंटर पर पहुंचे। वैसे तो हम लखनऊ में भी शिविर ज्वाइन कर सकते थे, लेकिन कुछ साधकों ने हमें बताया कि कानपुर का शिविर अच्छा है। 2 ही घंटे का सफर है, इसलिए ज्यादा नहीं सोचा। जब हम विपश्यना केंद्र पहुंचे तो माहौल एकदम शांत था और हमारे जैसे बहुत लोग साधना करने आए हुए थे। पहले मैं बात करूंगी साधना शिविर में पहले दिन का अनुभव। विपश्यना केंद्र का माहौल एकदम शांत था। ना मोबाइल, ना किताबें, ना किसी से बातचीत। पहले दिन मन बेचैन था, बहुत विचार आ रहे थे। शरीर असहज था और समय जैसे ठहर गया था। पर जैसे जैसे दिन बीतने लगे, मैंने महसूस किया कि मन धीरे धीरे श्वास और संवेदनाओं की ओर लौट रहा है। तीसरा दिन आते आते मैंने अपने मन की गहराई को जाना। तीसरे दिन तक मैंने समझा मन कितना अस्थिर है। कभी यादें लाता है, कभी दुख और कभी लालसा। आचार्य गोरंका जी की आवाज कानों में गूंजती थी, सिर्फ देखो, प्रतिक्रिया मत करो। धीरे धीरे मुझे एहसास हुआ कि दुख बाहर से नहीं आता, वह हमारे अपने मन की प्रतिक्रिया से पैदा होता है। जब मन उसे देखता है बिना प्रतिक्रिया के, तो वही दुख घुलने लगता है। 5वें दिन तक बोलने की कमी महसूस नहीं हुई। अब मौन बोझ नहीं बल्कि आराम बन गया था। हर दिन शरीर में हल्कापन, मन में स्थिरता बढ़ती गई और पहली बार महसूस हुआ कि शांति बाहर नहीं बल्कि अंदर की गहराई में है। 7वें दिन में भावनाओं को आते जाते देख सकती थी, बिना उलझे, बिना भागे। 8वें दिन के बाद ध्यान और गहरा हो गया। अब सिर्फ श्वास नहीं, पूरा शरीर एक ऊर्जा जैसा महसूस हो रहा था। 10वें दिन मौन टूटने पर सबके चेहरों पर मुस्कान थी, बिना शब्दों के, बिना किसी कारण के। वह मुस्कान थी अंतर की शांति की। एक नई दृष्टि, एक नया जीवन दृष्टिकोण।
विपश्यना साधना से मेरे जीवन में बहुत परिवर्तन आया। विपश्यना ने मुझे सिखाया कि हम दूसरों को नहीं, केवल अपने मन को बदल सकते हैं। अब जब भी जीवन में कठिनाई आती है, मैं खुद से कहती हूँ, यह भी अनित्य है, यह भी बीत जाएगा। यह साधना सिर्फ ध्यान नहीं, बल्कि जीवन जीने की कला है। 10 दिन के साधना शिविर से लौटने के बाद हमें महसूस हुआ कि जो लाभ इस विद्या से हमें प्राप्त हुआ, उसे अपने परिवार एवं प्रियजनों से साझा करना चाहिए। तो हमने उन्हें वहां जाने के लिए शिविर का अनुभव बताया और गोयंका जी के दोहे और उनके उपदेशों को सुनाया। उसके बाद उन्हें महसूस हुआ कि हमें भी समय निकालकर एक बार ध्यान शिविर जाना चाहिए। तो इसलिए हमारे माता पिता भी 10 दिन के साधना शिविर गए और हमें आकर आशीर्वाद दिया कि इतनी लाभकारी विद्या को हमें बताया। विपश्यना ने मुझे अपने भीतर का आईना दिखाया, जहां न कोई द्वेष है, न घृणा, न भेदभाव, सिर्फ सत्य का अनुभव है। यदि आप भी अपने भीतर की यात्रा पर निकलना चाहते हैं, तो एक बार विपश्यना जरूर करें। गोयंका जी के शब्दों में, भवतु सब मंगलम, सबका कल्याण हो। आई होप कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। विपश्यना ध्यान से जुड़ी और अन्य जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। थैंक यू। नमो बुद्धाय।